Hello, dear students. You are most welcome to our educational channel English with Naren Sir. Dear students, today we will study chapter number 5 from our English textbook Footprints Without Feet. And this is the coincidence that the title of the chapter is also Footprints Without Feet. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ इस बॉक्स में चैप्टर के बारे में कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी कभी इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल यानी अदृश्य। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने ये पता लगा लिया है या वो पता लगा लेता है कि वह किस प्रकार से अपने आप को इनविजिबल बना सकता है, अदृश्य बना सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी डिस्कवरी का यूज करता है या मिस यूज करता है? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट यानी कि चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स की नोट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं। पहला की नोट है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? कि जो इनविजिबल मैन है वो प्रथम बार किस प्रकार से विजिबल बनता है। वाई वॉज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट्स? और वह स्ट्रीट्स में क्यों भटक रहा था, गलियों में क्यों भटक रहा था। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के स्टार्टेड इन सरप्राइज यानी कि आश्चर्य के मारे उछल पड़े। अब आश्चर्य क्या था कि जब उन्होंने पहली बार ताज़ा नंगे पाँवों के निशान देखे जो कि कीचड़ में भरे हुए थे या कीचड़ में सने हुए थे, तो उसने बच्चों ने क्या देखे? एक जोड़ी पैरों के निशान देखे, यानी कि कीचड़ में सने हुए पैरों की छाप देखी। यानी कि इंसान नज़र नहीं आ रहा था, केवल पैरों की छाप नज़र आ रही थी। वाट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? एक बेयर फुटेड मैन यानी नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों में। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ था? अर्थात वो आदमी इनको नज़र नहीं आ रहा था, इनविजिबल था, तो ये आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज? जब उन्होंने एकटक देखा, गेज का मतलब होता है एकटक देखना या यूँ कह सकते हैं कि बड़े ध्यान से देखना, तो उनकी आंखों के सामने एक रिमार्केबल साइट आ गई, अर्थात एक असाधारण और आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। अ फ्रेश फुटमार्क एपियर्ड फ्रॉम नोवेयर। फ्रेश यानी कि ताज़ा, फुटमार्क पाँव का निशान, एपियर्ड प्रकट हो गया, फ्रॉम नोवेयर यानी पता नहीं कहाँ से, जाने कहाँ से ताज़ा पैरों का एक निशान उनके सामने प्रकट हो गया। आगे देखिए, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। आगे एक के पीछे एक फुटप्रिंट्स छपते गए, यानी कि और पाँवों के निशान आते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे गली की तरफ बढ़ते चले गए। यानी कि वो आदमी जो कि अदृश्य था वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आगे गली की ओर बढ़ गया। द बॉयज़ फॉलोड, बच्चों ने उसका पीछा किया, लड़कों ने उसका पीछा किया। फैसिनेटेड यानी आकर्षित होकर। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि ये जो मडी इम्प्रेशन थे, कीचड़ युक्त जो पाँवों के निशान थे, ये फेंटर यानी कि धुंधले, फेंटर यानी और धुंधले, या यूँ कह सकते कि अस्पष्ट नहीं हो गए। जब तक वो अस्पष्ट नहीं हो गए तब तक बच्चों ने उनका पीछा किया। एंड एट लास्ट, और अंत में डिसएपियर्ड ऑल टुगेदर, और डिसएपियर यानी गायब हो गए, ऑल टुगेदर मीन्स पूर्णतया, यानी आगे जाकर ये निशान बिल्कुल गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। इस मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा
सिंपल थी, एज सिंपल का मतलब साधारण थी या सरल थी। द bewildered boys had been following a scientist। ये जो bewildered का मतलब होता है हक्के बक्के। ये जो बच्चे हक्के बक्के थे, आश्चर्यचकित थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे who had just discovered how to make the human body transparent। वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये खोज की है कि किस प्रकार से मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि अपना कांच होता है वो एकदम पारदर्शी होता है, यानी कि उसके आर पार हम देख सकते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो ग्रिफिन है साइंटिस्ट का नाम। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने हैड कैरीड आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी आदेशित कार्य होता है उसको पूरा कर लेना। तो ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने कि एक ऐसे काम को पूरा किया था जिसमें वो पता लगाना चाह रहा था कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को यानी मानव शरीर को क्या बनाया जा सकता है? इनविजिबल बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने क्या किया? कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी एक के बाद एक कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे उसने मानव शरीर को अदृश्य साबित करने के लिए, अदृश्य बनाने के लिए। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो गई, इस प्रकार से पारदर्शी हो गई जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा हो, यानी कि कांच की कोई शीट हो। इस प्रकार से उसका शरीर क्या हो गया? पारदर्शी हो गया, शीशे की चद्दर के समान पारदर्शी हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका शरीर ग्लास की तरह ही सॉलिड बना रहा, यानी कि ठोस बना रहा, केवल ट्रांसपेरेंट हुआ था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह साइंटिस्ट जो था वो बड़ा ही ब्रिलियंट यानी कि प्रतिभाशाली था। ग्रिफिन वाज रादर ए लो लेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन जो था वो थोड़ा सा लो लेस पर्सन था, यानी कि कानून को तोड़ने वाला, कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था वह उसको डिसलाइक करता था यानी नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसने उसको बलपूर्वक घर से बाहर निकाल दिया था। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में क्या लगा दी? आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़रों में आए या बिना किसी को दिखे वहाँ से बचकर निकलने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर, इस प्रकार से वह एक होमलेस यानी कि घर रहित, आश्रय रहित वेंडर बन गया। वेंडर का मतलब होता है गलियों में आवारा भटकने वाला, इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास कपड़े नहीं हैं। विदाउट मनी, जिसके पास पैसे नहीं हैं। एंड क्वाइट इनविजिबल, जो बिल्कुल अदृश्य है। अनटिल ही हैपन्ड टू स्टेप इन सम मड, अब क्या होता है कि उसके पाँव कहीं किसी कीचड़ में चले जाते हैं। एंड कीचड़ में पाँव जाने से लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, अब कीचड़ में उसके पाँव सन गए, तो जब वो चलता था तो उसके पाँव से कीचड़ में जो सने हुए थे उनसे क्या छप रही थी? छाप छप रही थी, यानी कि पाँवों के निशान आ रहे थे। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। एस्केप्ड का मतलब होता है बचकर निकलना, वह किसी प्रकार से आसानी से बचकर निकल गया। फ्रॉम द बॉयज, उन बच्चों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो कि उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, इन लंदन, लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर,
लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे यानी कि जो जोखिम भरे कार्य थे वो भी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने एक बुरे समय को लंदन में घूमने के लिए चुन लिया था, भटकने के लिए चुन लिया था, विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, यानी बिना कपड़ों के घूम रहा था और ये समय अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था अच्छा, देखते हैं। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दियों के मध्य का समय था, यानी कि सर्दियाँ मतलब ठंड अपने चरम पर थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और उसका कपड़ों के बगैर काम नहीं चल सकता था, अर्थात वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया यानी निर्णय लिया, टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, कि एक बड़े लंदन का एक बड़ा स्टोर था, उसमें गर्मी पाने के लिए, फॉर वार्मथ, वार्मथ यानी गर्मी पाने के लिए उसने उसमें प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। यानी उसने सोचा कि हम इस स्टोर में घुस जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, थोड़ी सी वहाँ पे गर्मी मिल जाएगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम यानी स्टोर के बंद होने का समय आ गया था, क्लोजिंग टाइम हो चुका था उसका। स्क्रीन कहाँ गायब हो गई, ये आ गई स्क्रीन आपके सामने। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा खेद है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड यानी कि क्लोजिंग का समय हो चुका था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब क्या होता है कि जैसे ही क्लोजिंग टाइम हो चुका था, अर्थात दुकान के बंद होने का समय हो चुका था, तो एज सून एज यानी जैसे ही द डोर्स वर शट, दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing, यानी ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़ों का आनंद पहुंचाया, अर्थात उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, स्वयं को भोजन करवाया, यानी अर्थात उसने अच्छा भोजन कर लिया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे की परवाह किए, अर्थात उसने पैसे नहीं चुकाने पड़े उसे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बक्सों को तोड़कर खोल दिया। एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, यानी उसने बक्सों को तोड़ दिया, रेपर्स को तोड़ दिया और अपने आप को अच्छे अच्छे उसने कपड़े पहना लिए, अर्थात अच्छे कपड़े उसने पहन लिए। सून यानी जल्दी ही, विद शूज़ उसने जूते भी पहन लिए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी सी गोल सी उसने हैट यानी कि टोपी पहन ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो कपड़े पहनने के बाद उसने पूरे कपड़े पहन लिए और वो क्या बन चुका था, विजिबल पर्सन बन चुका था, अर्थात सबको दिखाई देने लग गया था, दृश्य हो गया था वो। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उस रेस्टोरेंट के किचन में उसने ठंडा मांस पाया और क्या पाया, थोड़ी सी कॉफ़ी पाई, यानी कि ठंडा मांस और कॉफ़ी उसको खाने के लिए मिल गया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और उसने भोजन करने के बाद मिठाइयाँ खाई और वाइन ले ली ग्रोसरी से, ग्रोसरी स्टोर कहते हैं पंसारी की जो दुकान होती है वहाँ से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में ही सेटल्ड डाउन यानी वह लेट गया, टू स्लीप सोने के लिए, ऑन ए पाइल का मतलब होता है ढेर, क्विल्ट्स यानी रजाइयाँ, रजाइयों के ढेर पे वो लेट गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि
किसी प्रकार से ग्रिफिन अपने आप को व्यवस्थित कर पाता सही समय पे जागने के लिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो समय रहते जाग जाता, सही समय पे जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन वो जागने में थोड़ा लेट हो गया। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जो वहाँ काम करने वाले असिस्टेंट थे वो वहाँ ऑफिस में अपने मतलब रेस्टोरेंट जो भी था, मॉल जो भी था, स्टोर, उसमें पहुँचे। तब तक वो सोया हुआ था, अर्थात तब तक वो जागा नहीं था। तो व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने उन लोगों को वहाँ पे आते हुए देखा, यानी कि वो लोग जो कर्मचारी थे वहाँ आ चुके थे, तो जब उसने उनको वहाँ पे आया हुआ देखा, अप्रोचिंग यानी नज़दीक आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, तो वो डर गया, पैनिक्ड यानी डर गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से दे नेचुरली गेव चेज, गेव चेज का मतलब उसका पीछा किया, चेज का मतलब होता है पीछा करना। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में वो केवल बच पाने में समर्थ हुआ। ओनली बाई क्विकली यानी कि शीघ्रता के साथ, टेकिंग ऑफ यानी उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स यानी उसने जो नए कपड़े पहने थे अभी थोड़ी देर पहले, उन कपड़ों को उसको उतार के एक एक करके फेंकना पड़ा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार उसने अपने आप को वापस अदृश्य कर लिया। बट नेक्ड, लेकिन इस बार वो क्या था, नेक्ड, नेक्ड का मतलब होता है बिल्कुल नंगे बदन, नेक्ड इन द चिली जनवरी एयर, बिल्कुल ठंडे जनवरी के मौसम में, जनवरी के मौसम में जो ठंडी हवा चल रही है उसमें अपने आप को उसने नंगा पाया। दिस टाइम यानी इस समय, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टोक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। दिस टाइम यानी इस समय, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, निश्चित किया, टू ट्राई कोशिश करने की, टू स्टोक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, उसने सोचा कि अब हम कोई नाटक, कि मैं कोई नाटक कंपनी के स्टोक में चलता हूँ यानी भंडार में चलता हूँ। इन द होप, इस आशा से, इस उम्मीद से, ऑफ फाइंडिंग आउट, पता लगाने के लिए, नॉट ओनली क्लोथ्स न केवल कपड़े, बट आल्सो समथिंग बल्कि ऐसी कोई चीज़, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कि ऐसी कोई चीज़ उसको मिल जाए जो उसके कंधों के ऊपर का जो खाली हिस्सा था, अर्थात गर्दन और चेहरा, इसको भी वो ढक ले। तो ऐसी कोई चीज़ वो ढूंढने के लिए वो कहाँ चला जाता है, एक नाटक कंपनी के स्टोर में चला जाता है। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड के मारे वो काँप रहा था। ही हरिड टू ड्ररी लेन नाम की कोई जगह है, वहाँ पे वो तेज़ी से शीघ्रता से आगे बढ़ा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और ये थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, यानी यहाँ पे जो नाटक की दुनिया थी उसका सबसे बड़ा नाटक घर था, थिएटर था। ही सून फाउंड, उसने शीघ्र ही पा लिया, सूटेबल शॉप, अपने लिए एक उचित दुकान उसने ढूंढ ली। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बना लिया, यानी कि वो इनविजिबल हो गया, इनविजिबल, अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वीरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। अब उसने अपने फोरहेड यानी ललाट के चारों ओर उसने एक बैंडेज यानी कि एक पट्टी लपेट ली। डार्क ग्लासेस, काले रंग के उसने चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली, जैसा कि जोकर वगैरह लगाते हैं नाटक में। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने नकली दाढ़ी मूछ लगा ली। एंड ए लार्ज हेड, लंबी सी एक उसने हेट यानी टोपी पहन ली। टू एस्केप यानी बच निकलने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़रों में आए, बिना किसी को दिखाई दिए। ही कोलसली अटैक्ड द शॉपकीपर, कोलसली का मतलब होता है बेदर्दी के साथ, अटैक्ड यानी आक्रमण कर दिया, शॉपकीपर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर उसने बेदर्दी से अटैक किया। फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से। आफ्टर विच, जिसके बाद,
ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने बहुत सारा पैसा जितना कि वो लूट सकता था वह पैसा वह लूट के और वहाँ से आगे बढ़ गया, यानी दुकानदार को लूट के वो आगे बढ़ गया। इस प्रकार से यहाँ तक हम इस चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। अब इसका जो आगे का हाफ पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए लॉट ऑफ फन। जय हिंद।